अभी के समय में एंजाइटी, डिप्रेशन, नकारात्मक विचार लोगों में दिखना आम बात हो गया है और इसका मेन कारण है मोबाइल की लत। जिस कंट्री में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब को चलाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, वहाँ एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें होना तो आम बात है। यह सारा डाटा 2024 के कुछ महीने पहले ही डिक्लेयर हुआ है। इंस्टाग्राम यूजर्स इंडिया में 229.55 मिलियन है। फेसबुक यूजर 366.85 मिलियन है। व्हाट्सएप यूजर 500 मिलियन के बहुत ही नज़दीक है। ब्राज़ील को छोड़कर बाकी कंट्रीज तो 100 मिलियन से भी कम है। डिफरेंस देख पा रहे हो, 400 मिलियन का डिफरेंस है। और यही हाल यूट्यूब यूजर्स का है। इंडिया में 500 मिलियन के करीब हैं। बाकी देशों के मुकाबले में 70 से 80% यूजर भारत के ही हैं। इसलिए भारत में एक नॉर्मल व्यक्ति ऑन एवरेज 5 घंटा पर डे सोशल मीडिया में बिता रहा है। एक दिन की 5 घंटे के हिसाब से अगर 5 दिन को कैलकुलेट करें तो 5 दिन में 25 घंटे हो रहा है। मतलब कि हर 5 दिन में व्यक्ति उसमें से एक दिन सोशल मीडिया को चलाने में लगा रहा है और उसके बावजूद एक दिन में 1 घंटा और बचता है और उसके हिसाब से 5 घंटे और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अगर आप लकी रहें और 50 साल और जीवित रहते हैं, इसी तरह से डेली 5 घंटा फ़ोन को चलाते हैं, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी में 10 साल और 4 महीने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ोन पर ही गुजार दोगे। टेक्नोलॉजी कहने को तो एक टूल है जिसकी मदद से हमारे मुश्किल से भी मुश्किल काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन आज इसी टेक्नोलॉजी का इतना गंदा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तब तक नहीं थी जब तक स्मार्टफोन नहीं आ गए थे। फ़ोन दिन प्रतिदिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग बेवकूफ़। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर यह बात किसी को बुरी लग रही हो, लेकिन यह बात तो सच है। स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लाकर दुनिया में तहलका मचा दिया। 1 बिलियन से भी ज़्यादा आईफोन बिक चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को आईफोन यूज करने नहीं दिया। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग दिन भर फेसबुक पर टाइम पास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह बिल्कुल बकवास है। वो तो इस काम में लगे हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को अट्रैक्टिव बना पाएँ, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन एप्लीकेशन पर स्पेंड कर सके। 95% स्मार्टफोन यूजर सोने से पहले और अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में कई तरह के एडिक्शन होते हैं। किसी को फेसबुक का एडिक्शन है तो किसी को व्हाट्सएप का, किसी किसी को तो इंस्टाग्राम का एडिक्शन है तो किसी को यूट्यूब का एडिक्शन, तो किसी को तो पूरे स्मार्टफोन का एडिक्शन है। किसी को शराब का एडिक्शन तो किसी को सिगरेट का एडिक्शन। लेकिन याद रखना, सिगरेट तो सिर्फ आपके फेफड़े खराब करेगा, लेकिन स्मार्टफोन आपकी पूरी ज़िंदगी। पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, पर आज हम नोटिफिकेशन की ग़ुलाम हो गए हैं। नोटिफिकेशन आए नहीं कि हम उसे सल्यूट मारते हैं। यानी अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम भी अगर चल रहा होता है ना, तो लोग उसको भी छोड़कर नोटिफिकेशन को पिक करते हैं और हम उससे यह शो करते हैं कि हम कितने फुर्सती इंसान हैं। और हमें तो यहाँ तक नहीं पता कि वह नोटिफिकेशन कुछ काम की है भी या नहीं। 95% से भी ज़्यादा लोग अपने काम के दौरान नोटिफिकेशन आई तो उस नोटिफिकेशन को पिक करते हैं। आई थिंक आप भी उनमें से शायद एक होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हर 15 मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हैं और कई बार तो बिना किसी नोटिफिकेशन के अपने फ़ोन को चेक करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, तो उस पर कितने लाइक्स आए, क्या रिएक्शन आया, यह चेक करने के लिए बार बार उन पर इंटर करते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए, और घंटे बिता कर आते हैं। लोग फ़ोटो को एडिट करके इतना क्रिएटिव, इतना अलग बना लेते हैं, यानी रियलिटी से बिल्कुल अलग।
फिर उस फ़ोटो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और यह शो करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और तुम कितने बुरे हो। सोशल मीडिया पर 99% चीज़ें फेक होती हैं, उसको एडिट करके उसको बेस्ट बना दिया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है। कोई भी इंसान रियलिटी नहीं दिखाएगा। आप बिहाइंड द सीन अगर देखोगे तो हर इंसान की ज़िंदगी में दुख भरे पड़े हैं। हर इंसान मुश्किलों से लड़ रहा है, हर इंसान रो रहा है और हम रो रहे हैं उनके फ़ोटो को खुद से कंपेयर करके। जितना ज़्यादा आप इस फेक दुनिया में घुसोगे उतने ही ज़्यादा आप अपने आप को हर्ट करते जाओगे। मुझे अपने फ़ोटो को एडिट करना है, उसको अपलोड करना है, डेली यह काम करना है। हम ये सब करते किसके लिए हैं? उन लोगों के लिए जिन्हें हम ठीक से जानते तक नहीं। सोशल मीडिया यूज करते समय जब कोई इंसान हमसे बुरा दिखता है तो हम उसे कंपेयर करके खुद को अच्छा मान लेते हैं और जब कोई इंसान हमसे अच्छा दिखता है तो उसे कंपेयर करके खुद को बुरा मान लेते हैं। देखो, ना तुम किसी से अच्छे हो ना ही तुम किसी से बुरे हो। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। जो इंसान इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा वह इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन में पड़ेगा ही नहीं। लोग उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मान रहे हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं, और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह यूजलेस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। रिसर्च शो करती हैं कि सोशल मीडिया कंपटीशन की भावना को बढ़ा रहा है और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करते जा रहा है। देखो, इस दुनिया में हर तरह के इंसान रहते हैं। सुई की तुलना तलवार से नहीं कर सकते, क्योंकि सुई का काम एक पार्टिकुलर काम होता है जो तलवार नहीं कर सकता, और तलवार का काम भी एक पार्टिकुलर काम होता है जो सुई नहीं कर सकता। इसलिए हम सुई की तुलना तलवार से करके हम सुई को अच्छा या बुरा नहीं मान सकते। इन फेक चीज़ों को रियलिटी से कंपेयर मत करो। जो सब कुछ हमें दिखाया जा रहा है वास्तव में फेक है। सोशल मीडिया के जरिए लोग दूसरों की लाइफ खोद खोद कर निकाल लेते हैं, लेकिन खुद की लाइफ में क्या हो रहा है उसका कोई ठिकाना नहीं होता। हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च में यह पाया गया कि 10 में से 9 लोग हिंसक होते जा रहा है जब उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली होती है। तो दिन भर में हमारे मन में 1 लाख से भी ज़्यादा विचार आते हैं और वह इस बेसिस पर होते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं। और आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा ही हमारे थॉट होंगे। जैसा हमारा थॉट होगा वैसा हम सोचेंगे, और जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे, और जैसा हम करेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। मोबाइल कंपनी हर वक्त कोशिश कर रही है कि कैसे वो अपने एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करें। और मोबाइल एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस एप्लीकेशन पर चिपके रहें। एक रिसर्च शो करती है कि जो इंसान जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करता है वह इंसान उतना ही ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करता है। आजकल लोगों की दिन की शुरुआत फ़ोन से हो रही है और ख़त्म भी फ़ोन से ही हो रहा है। लोग उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं और रात को सोने से पहले भी फ़ोन चेक करते हैं। फ़ोन पैसा भी बर्बाद कर रहा है, टाइम भी बर्बाद कर रहा है और करियर भी बर्बाद कर रहा है। पैसा, टाइम, करियर, इन सब के बर्बाद होने से आपका लाइफ ऑटोमेटिक बर्बाद हो रहा है। यह बात सबको पता भी है, सब जानते भी हैं, उसके बावजूद भी मोबाइल चला रहे हैं और लोग खुश भी हो रहे हैं। जितने ज़्यादा हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हैं उतनी ही ज़्यादा हम अपनों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। घर पर सब बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन पर टिक टिक कर रहे हैं। देखो, कड़वा सच यही है कि स्मार्टफोन अमर है और जो लोग आपके साथ हैं वो ज़्यादा दिन आपके साथ नहीं रहने वाले। तुम अपने फ़ोन और सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, उसे इतना हक मत दो कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। स्मार्टफोन ज़िंदगी नहीं है, वह तो सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है।
इसलिए उसे हिस्सा ही रहने दो। जिस दिन ज़िंदगी बन गया उस दिन तबाह करके ही छोड़ेगा। अब कई लोग यह सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन नहीं होता तो हम आपका वीडियो कैसे देखते, और अगर हम स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे तो आपका वीडियो कौन देखेगा। मैंने इस वीडियो में स्मार्टफोन के डिसएडवांटेज को बताया है, लेकिन मैंने इस वीडियो में यह बिल्कुल भी नहीं कहा कि स्मार्टफोन बिल्कुल भी यूज़ मत करो। स्मार्टफोन प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वह प्रॉब्लम है। इस चीज़ को समझो और उतना ही स्मार्टफोन को यूज करो जितना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो हमारा यही तक था। उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा मोड़ा पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। धन्यवाद।